म्यूट। अभी अनम्यूट करने की परमिशन है, तो आपको कुछ पूछना है तो बताएं, या किसी को कोई जी एक्सपीरियंस शेयर करना हो। जी करेंगे वो मोनिका थोड़ा सिस्टर। बोलिए। हेलो। ओम शांति। दीदी आत्मा अभिमानी कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ा बोलिए ना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? आत्मा अभिमानी कैसे आत्मा रह सकता है। आप मुरली रोज सुनते हैं? जी सुनते हैं। जी सुनते हैं। मुरली में बाबा ने विधियां बताई हैं। आप विधि बताते हैं मतलब थोड़े टाइम के लिए बॉडी माने माने कर जब काज कर्म करते हैं ना तब रहते हैं फिर माने बॉडी में आ जाते हैं इसलिए परेशान होते हैं। तो वो तो सबके साथ होता है, इसी को तो माया से युद्ध कहा गया है। इसी की तो ओ अच्छा। प्रैक्टिस करने में बाबा को 33 वर्ष लगे। आपको भी इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद रखने की अटेंशन तो आप ही को रखना पड़ेगा, कुछ भी नया नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बता देने से आप तुरंत खा लोगे तो हजम हो जाएगा, है ना। आपको जी ज्ञान तो है जी। ही। आपको अटेंशन रखना है, अटेंशन बढ़ाते रहिए। ठीक ठीक। है थैंक यू बाबू थैंक यू। हाँ जी, और कौन पूछेगा? किसी को क्वेश्चन है और? ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुझे पूछना था कि जैसे कहते हैं ना छठा तत्व ब्रह्म तत्व या महातत्व, तो ये तत्व मतलब इसी संसार में ही है, या मतलब ऐसे तो पहले जो ज्ञान लिए थे उस हिसाब से तो अलग था, हम्म। लेकिन अभी आप क्या बताएंगे? ये संसार कितने तत्वों से बना है? कौन से संसार की बात कर रहे हो आप? पांच पांच। ये जो ड्रामा जिस संसार में ये चल लौकिक जो हम लोग अभी पता है। जो ड्रामा हाँ। जिस जी संसार में जी। चल रहा है, जो देह की तो दुनिया है, उसमें टोटल 5 तत्व हैं, है ना। और आत्मा के लिए बाबा ने कहा जी है जी। हाँ जी। सूक्ष्म वतन को छठा तत्व और निराकार को 7वां तत्व, ऐसा। या निराकार को ही 7वां तत्व? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है आपको? नहीं आत्माएं, नहीं आत्माएं जहाँ रहती है हाँ। निराकार स्वरूप में, तो वो ब्रह्म तत्व कहे है ना उनको। अच्छा, ब्रह्म तत्व कहें। वो इसलिए क्योंकि आत्मा को 5 तत्वों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में होती है, माना जब वो बिना बॉडी के होती है, बिना 5 तत्वों के, देखिए इसको आप ऐसे समझो जैसे जब आप कभी थिएटर गए हो। हाँ। जी जी। थिएटर में आपने देखा है वो, जी गई अ, हूँ। हाँ, वो खिड़की देखी है जहां से लाइट फेंकी जाती है और वो प्रोजेक्टर में पड़ के पिक्चर बन जाती है। आपने देखी है वो जी। खिड़की? ध्यान दिया है ना? हाँ साइड में, हाँ, साइड में रहता है हाँ। साइड में हॉल नहीं, के बीच। पीछे साइड, मतलब साइड। हाँ, हॉल के पीछे बीच में होता है, सेंटर में होता है ना। तो हाँ हाँ। तो सेंटर से, जी। जहां से जिस छेद हाँ। से लाइट आ रही होती है, आपने कभी उनकी किरणों पे ध्यान दिया है कि वो किरणें कैसे जाकर प्रोजेक्टर में पड़ रही नहीं है? उतना ध्यान नहीं दी। ओहो, ध्यान देना चाहिए ना। यही तो अंतर हो जाता है, छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को हम लोग, जो लोग ध्यान नहीं देते ना, उनको ज्ञान समझने में बहुत मुश्किल होती है। हम मतलब मेरे पार्ट में तो बचपन से ये सब चीजें बहुत गौर से देखते थे, अब जो, इसलिए शायद बहुत आसानी से समझ आता है ना। तो उधर प्रोजेक्टर की जो छेद होता है, मतलब जहां से लाइट फेंकी जा रही होती है, वो लाइट जब स्क्रीन पर पड़ती है, तो वो स्क्रीन में इतनी सारी इमेज बन के एक पिक्चर चलना शुरू हो जाती है। तो वो 5 तत्व का मतलब वो स्क्रीन है जहां पर पिक्चर चल रही है, जिसमें आपको रंग रूप आवाज मोशन और चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, है ना। जहां पर लगातार कुछ ना कुछ बदल रहा है। और वो पर्दा, पहले जब उसमें लाइट नहीं पड़ रही होती है तो वो एकदम सफेद होता है। फिर जब थिएटर की लाइट बंद हो जाती है तो कुछ पर्दा दिखता नहीं है। फिर अचानक से उस खिड़की से उसमें लाइट पड़ना शुरू होती है, तो उसमें रंग बिरंगे चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पर्दा है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो है 5 तत्वों का संसार। ठीक है। और वो जो किरणें जो छेद से आकर ऐसे 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 उसमें गिर रही हैं, वो किरणों के जो छोटे 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 बिंदु, आपको जो उसको इंग्लिश में फोटोन कहते हैं, लाइट के माइन्यूट पार्टिकल्स को, वो है आत्मा। ठीक है। तो आत्मा जब विदाउट ड्रामा होती है, जो अपनी मूल स्थिति में होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो
उस तत्व को जिसमें वो पर्दे पर नहीं पड़ रही होती है, जिसमें वो पांच तत्वों की आवाज से, इमोशन से, ड्रामा से परे होती है, वो है छठा तत्व। तो अब आप उसको क्या कहोगे कि वो अलग तत्व है या वो पर्दे से परे है? ऐसा कुछ समझ आया? पर्दे से परे। हाँ। तो ऐसे ही ड्रामा से परे जब आत्मा होती है, हाँ, मैं समझ तो गई, मतलब आत्मा हाँ, ही। तो जब ड्रामा से परे आत्मा होती है, बिना शरीर के आत्मा होती है, जब उसका कोई एक्टिंग नहीं होती है, तो उसको छठा तत्व कहते हैं, साइलेंस की दुनिया। अभी क्लियर है? हाँ जी जी। और एक चीज पूछना था कि आत्मा का जो एनर्जी का प्रभाव है, मतलब जो चैतन्य ऊर्जा जो आत्मा है, तो उनका स्थूल चीजों पे पड़ता है उनका असर? बिल्कुल पड़ता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया या मशीन हो गया? बिल्कुल सब पे पड़ता है। जी जी। देखिए, इस थैंक यू। संसार की जितनी भी, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश बाबा करते हैं कि जितनी भी संसार की, चाहे आपको पर्दे पे दिखने वाली स्थूल चीजें हैं, चाहे वो आत्मा खुद है, हर चीज एनर्जी से बनी है। आत्मा खुद भी एनर्जी है, लाइट है। और संसार में जितनी भी आपको चीजें फिजिकल फॉर्म में दिखने में आती हैं, वो भी लाइट की ही या एनर्जी के ही फॉर्म में है। आप इनको साइंस की भाषा में अगर देखोगे, तो बहुत जूम करके देखते जाओगे, तो वो सब खुद भी उन्हीं एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हैं जिससे आत्मा बनी है। लेकिन आत्मा में चेतना है। चेतना मतलब आत्मा लिविंग लाइट है। और जैसे जैसे आप इसके लिए आप एक चार्ट देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी एक इसको क्या बोलते हैं, चार्ट का नाम है, मुरली के समय ना भूल जाते हैं, आगे पीछे याद आ जाता है। एनीवेज, शायद बाबा ही नहीं बताना चाहता होगा इसलिए भूल जाते हैं। और लिमिटेड माइंड भी लिमिटेड बुद्धि की ये चीज है। तो अगर इसको हम ऐसे समझे, तो साइंस भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो छोटे छोटे भी ये वस्तु है, लाइक कोई भी चीज आप ले लो, एलिमेंट ले लो, आप वुड ले लो, आप मेटल ले लो, कोई भी चीज, इन सब में भी हमारी एनर्जी का फर्क पड़ता है ना। पांच तत्व आत्मा के द्वारा ही चेंज होते हैं। बाबा कहते हैं ना, प्रकृति आपकी दासी है। आप जैसे होते हो, यानी आत्मा जैसी होती है, वैसे ही प्रकृति बदलती है। आत्मा जब सतो प्रधान होती है, तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तो प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। नहीं ना, पीरियोडिक टेबल एक्चुअली वो चार्ट ऑफ, मैं बताऊंगी। मैं पूरा माइंड में है, वो मुझे बनाना था, आज टाइम नहीं मिला। जो चीजें एक्सप्लेन करनी है उसको प्रॉपरली प्रोजेक्टर में बनाकर, मतलब प्रेजेंटेशन में बनाकर दिखाएंगे। अ, अभी फिलहाल जो समझ आ रहे हैं वो समझ लीजिए। तो बाबा जो बता रहा है ये कि हर एक वस्तु पर आत्मा का फर्क पड़ता है। आत्मा की स्टेट जो भी होती है, जो सतो या तमो या रजो, उसके अकॉर्डिंग ये वस्तुएं भी चेंज होती हैं। कैसे होती है ये आपको बताए कि जैसे आपको अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि जो लाइट गिर रही है पर्दे पर, और उस लाइट से ही वो पर्दे पर अलग अलग मोशंस दिख रहे हैं। तो पहले का समय था जब केवल ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती थी, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में जो लाइट गिरती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होती थी, इसलिए पर्दा भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाता था। फिर कलर्ड मूवीज आनी शुरू हुई, तो पर्दा भी कलर्ड, उस लाइट पड़ने लगी और कलर्ड आपको संसार दिखने लगा। फिर उसके बाद 3D मूवीज आई। तो अब उसी में जो लाइट फेंकी जाती है, वो कुछ ऐसी फॉर्म्ड होती है, ब्लर्ड होती है, कि अगर आप इन आंखों से देखो, तो पर्दे पर वो आपको ब्लर्ड दिखेगी। उसको देखने के लिए आपको स्पेशल ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, 3D ग्लासेस, है ना। तो वो 3D ग्लासेस जब आप लगाते हो, तो आपको ऐसा लगता है आप रियल में उस वर्ल्ड में, आप भी उन मोशंस और मूवमेंट के साथ हो। तो एक्चुअली सारा खेल उस लाइट का है जो पर्दे पर पड़ रही है। तो क्योंकि वो लाइट हम ही हैं, वो आत्मा ही है जो इस संसार को प्रकाशित कर रही है, जो अपने माइंड के द्वारा इस संसार को क्रिएट कर रही है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। सो एज पर द ड्रामा, हम जब जो सोचते हैं, बोलते हैं, उसका इफेक्ट तुरंत आपके चीजों पर जो चारों तरफ है उस पर पड़ता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल लाइफ का दूं, तो एक समय था जब
काफी स्ट्रेस और टेंशन के माहौल से गुजर रहा था ये पार्ट, ये कैरेक्टर, तब देखा जाता था कि आए दिन ही घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाते थे। कभी मिक्सी खराब हो गई, कभी बैठे बैठे मतलब रात भर में पूरे घर के बल्ब फ्यूज हो जाते थे, इतना शायद नेगेटिव ऑरा था इस आत्मा का। तो और उसके बाद और ये भी देखा कि इसके जो लौकिक घर में जैसे पहले बचपन से ना शायद इसी आत्मा की प्रॉब्लम रही होगी। अब पता चला कि मैं ये आत्मा इतनी स्पेशल थी कि इसके सोचने का इतना फर्क पड़ता है, अदरवाइज कभी इतना ध्यान गया नहीं। जस्ट नेचुरली लगा कि जैसा सबका होता है वैसे ही होता होगा। तो देखा कि प्लांट्स भी इसके यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ब्लूम नहीं करते थे, जो घर में प्लांट्स लगे थे वो प्लांट्स भी ज्यादा फूल नहीं खिलाते थे, बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी में बहुत जल्दी झड़ जाते थे, मर जाते थे, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे इसने अभी 7-8 साल के पुरुषार्थ में देखा कि हर चीज में आ, हर वस्तु से लेकर अभी ये जिस लैपटॉप में ये जो क्लास हो रही है मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप बिल्कुल हटा दिया गया था, रद्दी में देने वाला लैपटॉप था, चलने की हालत में नहीं था, इसको बेचने वाले थे। लेकिन अचानक से मेरा जो और इससे पहले वाला पुराना लैपटॉप कॉलेज के टाइम का वो खराब हो गया, पहले उससे क्लास करते थे। तो फिर ये वाला लैपटॉप आया, तो ये रखा हुआ था, इसको सोचा कि चलाएं, इसके भी तार वार सब खराब पड़े हैं किसी, लेकिन आप देखो कि ये पिछले 1 साल से जो जिसको हम वेस्ट समझकर बेचने वाले थे, वो इतनी परफेक्टली काम कर रहा है ये लैपटॉप। कैसे? विदाउट एनी रिपेयरिंग, विदाउट एनी उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं किया है कि दुकान में जाकर इसको सही कराया हो, अपने आप हर चीज स्पिरिचुअल लैपटॉप बन गया है। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि कैसे ड्रामा इस फटे हुए ढोल को बजवा रहा है ना। बाबा जैसे कहता है मैं तो सब करवा लूंगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा था ना एक बार शिव बाबा से कि आप मेरी खांसी ठीक कर दो तो मैं और अच्छी सेवा होगी। तो शिव बाबा ने कहा था मैं तो फटे हुए ढोल को भी बजा लूंगा, ये तो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है। तो ऐसे ही ये एक वंडर है कि ये जो सेवा हो रही है इस लैपटॉप से, जो लैपटॉप पहले बिल्कुल जाने की हालत में था, तो ये कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर सोल पावर, हमारे जैसी जैसी सोल पावर स्ट्रांग होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है, बदलने लगती है, सतो होने लगती है, आपकी प्रकृति, आपका स्थूल चीजें सब कुछ फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। तो यस, आपने जो कहा वो पूरा उसका अफेक्ट पड़ता है हर चीज पर। क्योंकि आपको एक एग्जांपल और दूं, अभी परसों के दिन एक सपना आया, नॉट परसों, कल सुबह एक सपना आया। बड़ा वियर्ड सा लगेगा शायद, शब्दों में बयां करूंगी तो कुछ कुछ उधर उधर भी हो जाएगा, बट फनी भी है और बट लर्निंग भी है उसमें। सपने में ये आया कि ये सपने में देख रही है कि एक कूड़े की गाड़ी जा रही है, कूड़ा फेंकने वाली जो गाड़ियां होती है ना, वो जा रही हैं। और उस कूड़े की गाड़ी में पहले तो इसने सपने में देखा कि कैमरा लगा हुआ है, और ये साक्षी होकर देख रही है कि वो कैमरा यही है, मतलब वो कैमरा मैं हूँ। और देखती जा रही है कि ये कूड़े की गाड़ी कहाँ जा रही है। तो कूड़े की गाड़ी जनरली कचड़ा घर तो ऐसे ही खुले हुए होते हैं ना, कि कहीं भी बाहर आउट ऑफ द सिटी कहीं ऐसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन इसने देखा कि वो कूड़े की गाड़ी जा रही है एक कवर्ड वेयर हाउस के अंदर, कवर्ड है बिल्कुल, जहां उसको आप वर्कशॉप जैसा बोल सकते हो। और वहां पर उसने कूड़े की गाड़ी ने खूब सारा कूड़ा फेंक दिया, तो ये कैमरा सहित बाहर गिर गई। मतलब वो कैमरा, क्योंकि मैं ही हूं ना, वो सपने में तो कुछ भी आ जाता है। तो वहां जब फेंका तो ये उठी तो उसने देखा कि चारों तरफ फल सब्जियां और ऐसे ही खाने पीने की चीजें फैली हुई हैं। बट क्योंकि इसकी तमो प्रधान बुद्धि तो यही सोचेगी कि कूड़े की गाड़ी है और कूड़े का वर्कशॉप है, यानी वहां रिसाइकिल भी होता होगा, अगर तो बदबू आनी चाहिए, चूहे और अलग अलग गंदगी के कीड़े होने चाहिए। अब उसको वहां फेंक दिया गया है तो ये सोच सोच रही थी सपने के अंदर ही कि बदबू नहीं आ रही है, चूहा भी दिख नहीं रहा है, चलो चलो हम तो उसने फेंक दिया, कोई बात नहीं, अब हम उठ के चलते हैं। तो इसने फिर अपने साथ इसके लौकिक बेटे को भी सपने में देखा। अब ये कैमरा रियल रूपाली में चेंज हो गया, कैरेक्टर रूपाली में। तो ये लोग कचड़े के घर से बाहर आने लगे। तो इसके जो लौकिक बेटे ने मुड़कर कहा कि यहाँ तो इतने सारे मम्मा फ्रूट्स पड़े हैं इतने अच्छे अच्छे, पता नहीं लग तो नहीं रहा ये कचड़े घर जैसा, लेकिन है कचड़ा घर ही, क्योंकि वो गाड़ी कचड़े वाली ही थी। तो उसने एक एप्पल उठा लिया और बोला कि और भी कुछ बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स थे, पीछे मुड़ के जब देखा तो फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे पड़े थे, ऐसे लग नहीं रहा था कि वो खराब फल है। तो उसने एक फल उठा लिया, तो इसने उसको बोला कि नहीं नहीं,
फ्रूट्स भले ही अच्छे होंगे, पता नहीं कैसे ये इन लोगों ने यहाँ फेंक दिया, हो सकता है जहरीले हो या किसी शादी वगैरह में बच गए हो तो किसी ने फेंक दिए होंगे। बट वो था तो कचड़े की गाड़ी में ना, कचड़े की गाड़ी में तो सारी नाली का कचड़ा भी होता है, वो मत खाना, छोड़ो छोड़ो। तो इतनी देर में वहां कोई आया और उसने कहा कि नहीं अभी आप ये नहीं खा सकते। तो उस बच्चे ने जिद करी कि नहीं मुझे चाहिए। इसको भी लालच आ गया, इसने कहा कि इतने अच्छे फ्रूट्स यहाँ क्यों पड़े हैं, हम लोग तो इसको साफ करके खा सकते थे, आप लोगों ने क्यों नहीं खाया। तो उसने उन्होंने बोला कि ये फ्रूट्स हम लोग जब बगीचे से तोड़ के लाते हैं तो उसके केवल 3 घंटे तक ही खाते हैं, 3 घंटे तक ही खा सकते हैं, उसके बाद ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे रिसाइकिल होने आ जाते हैं। तो इसको उस वक्त तो समझ नहीं आया, जागने के बहुत देर बाद इसको क्लिक हुआ, ओ दैट वाज सतयुग। सतयुग में इतने रसीले फ्रूट्स थे, वो ना चूहा था ना बदबू थी ना कीड़े मकोड़े थे, और रिसाइकिल होने के लिए केवल 3 घंटे तक, मतलब 3 घंटे में खाए आपने फ्रूट्स तो खाए, अदरवाइज आपने वो वहां फेंक दिए मतलब। और क्योंकि इसकी बुद्धि तो यहाँ से सपने में तमो प्रधान बुद्धि गई थी ना, और वो था सतयुग, तो बुद्धि तो ये तमो वाली लगा रही थी कि ये तो कचड़ा घर है, ये तो रिटार्डेड है, रिकार्ड मतलब सब कुछ हटाने वाली चीजें, ये क्यों खाना है। बट यहाँ से उसको एकदम मजा आ गया ये देख कर कि अच्छा ये सतयुग था, है ना। तो यही माइंड की प्रोजेक्शन है। हमारा माइंड जैसे ही थॉट्स में नेगेटिव से पॉजिटिव होता जाएगा, हम उन्हीं चीजों को, जैसे परसों बताया ना कि ग्रेनाइट को आप गोल्ड देखना शुरू कर दोगे, ये माइंड ग्रेनाइट को गोल्ड बनाकर देखने लगेगा, तो वो गोल्ड हो जाएगा। जैसे बहुत सारी चीजों में होता है ना, जैसे आप कोई माँ एक दूसरे बच्चे को गोद लेती है और कई सालों तक वो उसको मेरा बेटा कहती रहती है, तो उसको बिल्कुल यही हो जाता है वो मेरा ही बेटा है, कोई याद नहीं रहता कि गोद लिया हुआ बेटा है। तो इस माइंड को आप जो प्रोग्रामिंग देते हो वो माइंड उसी को सच मान लेता है। आप कोई बार बार माइंड के द्वारा एक ऐसा थॉट क्रिएट करते हो कि कोई छाया मेरे पीछे चल रही है, कोई भूत मेरे पीछे पड़ा है, तो वो माइंड बार बार उसको प्रोजेक्ट करके बिल्कुल उसको रियल बना देता है, फिर उसको सब कुछ वैसे ही दिखने लगेगा, देखो अभी उसने सामान गिरा दिया, देखो वो मेरे अंदर प्रवेश कर गया। तो एवरीथिंग इज देयर इन देयर माइंड। तो अब आप ये ड्रामा की अब शायद स्क्रिप्ट ही ऐसी बजेगी आने वाले समय में कि हमारे अंदर जो संकल्प, जो थॉट्स ज्ञान से, पहले तमो मतलब पहले तो अज्ञानता के कारण रजो तमो थे, अब वो ज्ञान से सतो बनते जा रहे हैं। और धीमे धीमे बाबा अपने आप ऐसे संकल्प देगा कि एवरीथिंग विल लुक लाइक कि वो पारस बुद्धि वाली प्रोजेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी सारा प्रोजेक्टेड वर्ल्ड ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। क्या पूछा है आपने, आई एम सोल हु विल बी थिंकिंग बिलीविंग दिस। सोल और कैरेक्टर, कैरेक्टर माइंड और द सोल माइंड इज नॉट डिफरेंट, नो। हाउ टू नो द डिफरेंस। देखिए सोल कुछ नहीं सोचती, जो भी ये पुरुषार्थ कर रहा है कि आई एम द सोल, ये माइंड कर रहा है, ये माइंड जानता है। माइंड ही पहले खुद को ह्यूमन बॉडी समझता था, अभी माइंड में जो मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं, वही अभी ये पुरुषार्थ कर रहा है अपने को आत्मा समझने का। क्यों? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में माइंड अलग नहीं होते। सतयुग त्रेता युग में मन बुद्धि संस्कार तीनों आत्मा में पूरी तरह मर्ज होते हैं। तो मन अलग से कोई और संकल्प नहीं करता, बुद्धि अलग से कोई बुद्धि वाला काम नहीं करती, माना विजुअलाइजेशन या निर्णय लेने वाला। वहां पर आत्म बल काम करता है। आत्म बल क्या होता है ये समझे। उस दिन समझाने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने सोचा कि इसको पिक्चर से ही समझे। देखिए क्या होता है ना, ये जो लाइट होती है, अभी मैं सिर्फ वर्ड से सुना रही हूँ, ड्राइंग व्राइंग बनाने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, आपको समझ जिसको आ जाए तो अभी आ जाएगा, नहीं तो कभी बाद में समझेंगे। आ, जैसे ये जो लाइट होती है, प्रकाश, हम लोगों को ह्यूमन माइंड को केवल लाइट का मतलब लगता है जो लाइट चमकीली होती है, जो लाइट दिखती है ऐसे चमकदार इल्यूमिनेटिंग। बट आप लाइट की और हिस्ट्री में जाएंगे तो एक्चुअली लाइट इज एनर्जी। इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ इल्यूमिनेटिंग थिंग ही लाइट होगा, एनर्जी है या लाइट है। लाइट हर चीज को बोलते हैं, ये पूरा संसार लाइट से बना है, एनर्जी से बना है। तो हम सोचते हैं कि लाइट मतलब वो चमकीली लाइट, तो इसलिए हम बस उसी को इमेजिन करने लगते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी चीज से जब लाइट फैलती है बाहर, तो वो चारों दिशाओं में फैलती है, मतलब ऑल ओवर, उसके जिस भी रूप में है, स्क्वायर शेप राउंड शेप जो भी, चारों तरफ फैलती है।
बट हमें वो जो दिखती है वो केवल उसका एक रिफ्लेक्शन दिखता है। वो कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं, तो आपने देखा होगा बाल्टी में आ, हम लोग फिजिक्स के समय पर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक सिक्का डाल दो, है ना, तो वो सिक्का थोड़ा टेढ़े टेढ़े उसमें दिखता था। तो जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये सिक्का है, तो अगर लाइट ऐसे पड़ रही है कि ऐसे इसमें आ रही है, तो लाइट ऐसे सीधी हो जाएगी, मतलब वो सीधी नहीं दिखेगी। इसको एक सेकेंड, हाँ, कल थोड़ा, उस दिन तो मैं नहीं कर पाई थी, कल आज देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल, जो ये सर्कल है ये है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर आने के लिए लाइट को दो तीन रास्ते हैं। वैसे तो लाइट ऑल डायरेक्शन में फैलती है, मैंने अभी तीन ही बनाए। तो अब ये लाइट इस पॉइंट पे आने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, तीनों लाइन और भी ऐसी कई सारी रेज है जो यहाँ तक आ सकती हैं। बट जब लाइट हमको दिखती है तो ऐसी दिखती है, वो इधर से यहाँ तक आती है, और फिर ऐसे ये शॉर्टेस्ट उसके लिए टाइम है, जो यहाँ तक आकर वो अपने परफेक्शन से इस लोकेशन को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाती है। तो लाइट में खुद भी एक ऐसी कह सकते हैं समझदारी होती है कि वो किसी भी चीज में जब पड़ती है तो वो सिर्फ वही रास्ता चुनती है जो शॉर्टेस्ट और जो परफेक्शन से उसका रिफ्लेक्शन दे पाए। तो कहने का मतलब कि अब आप देखो लाइट की स्पीड जो होती है, थोड़े जो नॉन साइंस वाले हैं उसको उनको हम आगे और समझा देंगे, बट अभी शायद बाबा आपको दिव्य बुद्धि देगा तो समझ आ ही जाएगा कि लाइट का मतलब है कि अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटीज, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो हम लोगों के लिए भी संसार में एक काम को करने के लिए कई तरीके होते हैं। कोई तमो प्रधान बुद्धि से उस काम को करेगा, कोई रजो बुद्धि से उस काम को करेगा, कोई सतो बुद्धि से उस काम को कर लेगा। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी बुद्धि सबसे परफेक्शन से काम करेगी? तो ये कहते हैं कि जो सतो बुद्धि होती है, जो आत्मबल है, जो आत्मा में स्थित होकर काम होगा, वो परफेक्शन से होगा। वो कैसे? ये लाइट समझा रहे हैं, ये फिजिकल लाइट है, बट इसी को हम चैतन्य लाइट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि ये जो लाइट है ये, अब मान लीजिए कि ये जो ये रेक्टेंगुलर शेप का ये एक समुंदर है, या ये एक तालाब है, या एक स्विमिंग पूल है, और यहाँ कोई बच्चा इस लास्ट पॉइंट में डूब रहा है। अब इसको बचाने के लिए कोई यहाँ पे खड़ा है। अब अगर वो बचाने के लिए यहाँ तक आने के लिए रास्ता ढूंढेगा, तो उसके पास ये मान लीजिए तीन रास्ते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड रास्ते हैं, वो ऐसे कितने भी रास्ते चूज कर सकता है, लेकिन पहले वो कोशिश करेगा कि वो इस फिजिकल रास्ते से यहाँ तक आए। और फिर ये पानी है रेक्टेंगल के अंदर, तो फिर वो पानी में तैर कर इस बच्चे को बचाए। लेकिन इसमें क्या होगा कि दौड़ना यहाँ तक आसान है, स्विमिंग पूल के बाहर इस यहाँ तक दौड़ना आसान है, और इस रास्ते से तैरने में टाइम ज्यादा लगता है। और दूसरा रास्ता है कि वो दौड़े वहां तक, जमीन के वहां तक, और फिर वो पानी में इधर से आए। लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करेगा, ये बीच वाला, जिसमें उसको दौड़ना ज्यादा पड़े और पानी में सबसे कम तैरना पड़े, और उतने कम टाइम में वो बच्चे को बचा ले। तो ये इसका परफेक्शन है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कैसे कवर करी। ऐसे ही लाइट करती है। तो यहाँ पर जब हम लोग पुरुषार्थ करके देह अभिमान में होते हैं, तो हम जितना ज्यादा देह अभिमान में होंगे उतना ज्यादा हम फिजिकल हाथ पैरों की मेहनत, दिमाग चलाने की मेहनत ज्यादा करेंगे। और जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे तो हम रजो और फिर सतो में लौटने लगेंगे। तो हमारा जो फिजिकल मेहनत है वो कम हो जाएगा, दिमाग थोड़ा बेटर हो जाएगा पहले से, और वो दिमाग अच्छे डिसीजंस लेकर इस शरीर से अच्छे तरह से जल्दी से काम कराएगा। लेकिन जो सतो बुद्धि है, जो सतो स्टेज है, सतो प्रधान, जिसमें मैं अपने को आत्मा ही समझकर स्टिल हो जाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, अकर्ता बन जाती हूँ, उसमें आत्मा का बल उस लाइट की तरह परफेक्शन से काम करता है कि हंड्रेड्स और करोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुनता है, वो बेस्ट वे चुनता है उस काम को करने का। जैसे सपोज एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में मान लीजिए कि लड़ाइयाँ चलती है हमेशा, ठीक है, तो अगर तमो बुद्धि होगी तो वो सोचेंगे
अगर मान लीजिए कि वाइफ बीके है, और बीके वाइफ अपने हस्बैंड के उस रिएक्शन से या जो भी उसका व्यवहार है उससे बहुत दुखी है, उसकी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, तो उसकी बुद्धि में बस एक ही है कि या तो ये हस्बैंड सुधर जाए, या फिर मैं सुसाइड कर लूं, या मैं ज्ञान छोड़ ये मतलब या फिर मैं यहाँ से भाग जाऊं। उसके पास इतना ही चांस है, वो सोच सकती है तमो बुद्धि से। फिर लेकिन अगर वो ज्ञान लेती है, बाबा कहता है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को ड्रामा से अलग समझो, कैरेक्टर मत समझो, आत्मा समझो, तो अब रजो बुद्धि हो गई। अब वो हस्बैंड को सोचती तो है कि ये बदल जाए, लेकिन फिर भी वो अब ये नहीं सोचती कि मैं सुसाइड कर लूं, कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। अब वो सहन कर पा रही है, ये रजो बुद्धि हो गई। बट जो सतो बुद्धि होगी, सतो बुद्धि क्या, सतो बुद्धि के लिए अब अनलिमिटेड तरीके खुल गए हैं हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को जैसा भी है उसको चलाने के लिए। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि वो कुछ नहीं करेगी, वो सोचेगी नहीं कि मैं हस्बैंड को बदल दूं, कि मैं अपने को क्या कर दूं। वो सिर्फ अपने आत्मा में स्थित हो जाएगी, और वो अपने को आत्मा देखेगी, वो सामने वाले को आत्मा देखेगी, और ड्रामा के कैरेक्टर को बिल्कुल न्यारा होकर, साक्षी होकर, दृष्टा होकर देखती रहेगी। अपने आप उसके लिए ड्रामा ऐसे काम कर देगा, ऐसी घटनाएं घटवा देगा कि वो दोनों के बीच में जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है रिश्ता सुधरने का, वो हो जाएगा। और दैट विल बी मिरेक्युलस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कभी आप रजो या तमो बुद्धि से सोच सकते थे कि वो हो सकता है इस चीज को सही करने के लिए। तो बाबा हमको यही कह रहा है कि तुम एक एक पत्ते को क्यों काट रहे हो, एक एक पत्ते को क्यों दवाई दे रहे हो, एक एक विकार को क्यों बदल रहे हो, एक एक मेहनत करने में क्यों लगे हो। तुम तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, फिर देखो सारा काम तुम्हारा कैसे होता है। तो यही पुरुषार्थ इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे है इस संसार में रहते हुए अपने आप को जीवन मुक्त रखने का। आज बाबा ने सुबह मुरली चलाई ना जीवन मुक्ति की, कि अब 1 साल जीवन मुक्त रहकर दिखाओ। तो कैसे? अपनी आत्मा में स्थित रहकर दिखाओ। आप, ऐसा हो नहीं सकता कि ड्रामा विल बी परफेक्ट फॉर यू, लेकिन उसमें वो परफेक्शन कब बनेगी? क्योंकि आप जब आत्मा में स्थित होते हो तो आप अच्छा और बुरा दोनों को ही जज नहीं करते हो। आप किसी के बदलने की कोशिश नहीं करते, परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। जो जैसा है आप उसको वैसा स्वीकार करके सिर्फ अपनी आत्मा को, अपने सत्य को, अपनी सत्व प्रधान स्थिति को याद रखते हो, और वही बस आपके लिए वो ड्रामा फिर मिरेकल कर देता है। खेल खेल मतलब मजा आ जाता है फिर खेलने में। आई होप आप लोगों में से कईयों को क्लियर हो गया होगा, है ना? तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? सबके बाबा ने सबकी बोलती बंद कर दी क्या? नहीं समझ आया तो पूछ कौन कौन सकते। सी हाँ जी। कौन कौन सी दीदी? हाँ जी। If I'm out of the character, then I will have free will. What is the आपकी meaning of आवाज it? थोड़ी गूंज सी रही है और स्लो आ रही है थोड़ा सा। मैं कैरेक्टर से बाहर हूँ तो मैं फ्री विल है, तो उसका मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, कैरेक्टर से I'm out बाहर of है the तो आप फ्री character, विल है, राइट? तो मुझे will उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? ओके। देखिए, ये तो हम लोगों को जो अभी तक बताया गया कि फ्रीडम का मतलब फ्री विल है ना, तो ये अज्ञानी लोग बोलते हैं। आप देखो तो जिसको ज्ञान हो गया है वो ये जानता है कि ड्रामा तो पूरा फिक्स्ड है। फ्री विल तो ड्रामा के अंदर कहीं भी नहीं है। आप चाह कर भी अपने पार्ट को नहीं बदल सकते। आप किसी से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, कोई कर्म के बंधन से, कोई सांसारिक बंधन से आप अपने को छुड़ा नहीं सकते। आपको लगता है कि आपने अगर किसी से डाइवोर्स ले लिया तो आप बंधन मुक्त हो गए। आपको लगता है कि आपने अगर कोई नौकरी छोड़ दी तो आप बंधन मुक्त हो गए, या आपने शरीर में कुछ बदल दिया तो आप बंधन मुक्त हो गए। नो, आपने वो तभी छोड़ पाया, तभी हटा पाया उसको जब आपके ड्रामा में लिखा था। आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ड्रामा ने आपसे वो कराया, और आप नहीं कर पा रहे हो तो ड्रामा ही आपको बांधे हुए है। तो ड्रामा के अंदर तो फ्री विल है ही नहीं। लेकिन जब मैं अपने को साक्षी दृष्टा बाबा के साथ आत्मा में स्थित कर लेती हूँ, तो फ्री विल का मतलब होता है कि अब आपके अंदर कोई विल ही नहीं बची।
आत्मा की अपनी कोई विल ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा या कैरेक्टर में उसको क्या लेना देना। कैरेक्टर तो अपने आप ड्रामा अनुसार बज रहा है, और वो अपने को अब उसके पास फ्री विल इस चीज की है कि वो अपने को कैरेक्टर समझे या अपने को सोल समझे। बस इस चीज की फ्री विल है। जब वो अपने को कैरेक्टर समझती है, तो वो कैरेक्टर में जो ड्रामा कराएगा उसको उसमें पढ़ना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। जब वो अपने को कैरेक्टर से बाहर आत्मा समझती है, सतो प्रधान आत्मा, तो अब उसको कुछ भी ड्रामा के सुख दुख पाप या पुण्य में अपने आप को फंसाना नहीं है। वो अपने आप को फ्री रख सकती है। अब यहाँ पे ही उसकी फ्री विल है बस, कि आप ड्रामा की सफरिंग में अपने को सफरर समझो या ना समझो। जब आप अपने वो कैरेक्टर समझोगे तो आप सफरर हो, आप अगर कैरेक्टर नहीं समझोगे तो आप सफरर नहीं। तो ये फ्री विल होती है आउट ऑफ ड्रामा, बाकी और कोई फ्री विल नहीं। ठीक है जी। सुधा सिस्टर ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ जी, और किसी को पूछना है? इस टॉपिक को एक बार और कराना, देखते हैं इसको बाबा नेक्स्ट टाइम कब कराएगा। जी। ट्रैफिक कंट्रोल के समय आप क्या करते हैं? मैं ट्रैफिक कंट्रोल का कोई समय मैंने फिक्स ही नहीं किया हुआ है। और अब के पुरुषार्थ पे, प्रेजेंट के पुरुषार्थ में मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे नियम मर्यादाओं से, जो कि ब्राह्मण जीवन में पहले हमने करी है, लाइक 500 रुपयों की ड्रिल, 12 बार, ऐसे ऐसे, ये सब पहले बहुत किया है। बट जब से समझ आ गई है, अपनी सत्यता समझ बढ़ गई है, प्रॉपरली अपना स्वरूप हर समय याद रहने का रहता है, अनलेस कोई कैरेक्टर में बहुत डुबानी वाली बात ना हो, क्योंकि ड्रामा अनुसार बाबा ने इसको थोड़ा बहुत सारी चीजों से फ्री रखा हुआ है। जिन बंधनों में और जिन समस्याओं में शायद ड्रामा के अंदर की समस्याओं में आप हो, उसमें इसको नहीं रखा है। काफी हद तक नष्टो मोहा बना के रखा है। तो इसलिए व्यर्थ ज्यादा चलता नहीं है, और इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर समय तो ज्ञान का ही चिंतन चलता है, हर समय तो ज्ञान को श्वासोश्वास जीते जीते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन फिर भी योग में बैठते हैं कभी कभी, और अपनी साइलेंस में स्थित होते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि भारी हो रहे हैं तो अटेंशन रखते हैं। ये अटेंशन रखना ट्रैफिक कंट्रोल है। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे आप लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट के लिए बैठ के खड़े होके करते हो, वो वाला नहीं करते, लेकिन हर सेकंड ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हर सेकंड अटेंशन रखते हैं कि जो ट्रैफिक है संकल्पों का, वो मैं उसका स्वरूप ना बन जाऊं, या मैं उसका सोचता ना बन जाऊं। क्योंकि संकल्प जो आते हैं ट्रैफिक के रूप में, वो तो कैरेक्टर को आते हैं, और मैं कैरेक्टर नहीं हूँ। तो संकल्पों के ऊपर ध्यान रखते रहती हूँ कि कहीं कमजोरी के संकल्प ना आए, आए तो उसको चेंज करना है, चेक एंड चेंज। तो ट्रैफिक कंट्रोल अब अलग तरह का हो गया है, जैसा पहले करते थे वैसा नहीं है। थोड़ा और समझा दे इसको, फिर प्रेजेंटेशन बनाकर नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। या अभी रुकिए, मैं देखती हूँ अगर वो व्हाइट बोर्ड में पिक्चर होगा उसके ऊपर कोई कोई थोड़ा गुचू गुचू कर रहा था। जी नीलम सिस्टर, आप बताएं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे बोलते हैं कि हमें हर समय अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए, सेल्फ चेकिंग हर समय करते रहना चाहिए, तो इसका तात्पर्य क्या कहेंगे हम? इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपने कर्मों को हर समय नोटिस करो, कि जो कर्म या जो थॉट्स या जो एक्शंस, जो मतलब बोला जा रहा है, जो वोकल वर्ड्स निकल रहे हैं आपके द्वारा, कहीं वो आपने ये तो नहीं सोच लिया कि वो आपने बोले, आपने करे और आपने सोचे। क्योंकि अगर आप उनको ये सोचोगे कि वो आपने किए, आपने बोला, आपने सोचा, तो फिर आपके अंदर उसका भान आ जाएगा, कैरेक्टर का भान आ जाएगा, और फिर कैरेक्टर जो करेगा, तो अगर उसने अच्छा किया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कल को माया आ गई और कुछ बुरा किया कैरेक्टर ने, तो आप पश्चाताप और ग्लानि में डूब जाओगे कि हाय ये मैंने कैसे कर दिया, मैं कैसे इतना गिर गई, हाय मेरे से ये कैसे हो गया। तो ये अटेंशन रखना होता है कि कोई भी तमो और रजो तरह के संकल्प, संस्कार या कुछ भी मेरे पार्ट से कभी होते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहूं कि वो मैंने किया, वो कैरेक्टर ने किया, मैं आत्मा तो सिर्फ साक्षी होकर उसे देख रही हूँ कि हाँ मेरे द्वारा अभी किसी को कुछ बोल दिया गया,
कोई एक्शन हो गया या कोई कर्म हो गया, बट वो मैंने नहीं किया। या कोई के लिए कुछ प्यार भी दे रहे हो, मोह भी दिखा रहे हो, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो कैरेक्टर कर रहा है। ये अटेंशन रखना है। मीन्स जैसे हम बच्चे को मुंह दिखा रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं, मान लो सब्जी ही बना रही हूँ, तो जैसे कोई संकल्प नहीं चल रहा है, तो मीन्स उस समय मेरी कोई सेल्फ चेकिंग तो नहीं हो रही। जब कोई संकल्प नहीं चल रहा है तो कोई सेल्फ चेकिंग उस समय मैं ये थोड़ी बोलूंगी ये नमक इतना डाल क्या क्या, फिर रहा है से मैंने, बोलिए। मिर्ची इतनी डाली है, फिर मैं से। सब्जी बना रही हाँ जी, फिर से हूँ। बोलिए एक दीदी बार। मैं ये कह रही हूँ जैसे हम सेल्फ चेकिंग करने का, जैसे मान लीजिए मैं घर में काम कर रही हूँ अपने, तो मान लीजिए सब्जी ही बना रही हूँ, तो सब्जी बनाते बनाते एकदम कोई संकल्प नहीं चल रहा, मन शांत है, बस एज यूजुअल जैसे सब्जी में हाँ, नमक मिर्च तो ये मसाला आपने डालना है, चेकिंग सब्जी करी ना तैयार कि हो हाँ गई, आज कोई माइंड उसमें शांत है। मैंने कोई सेल्फ। ये आपकी चेकिंग हो गई, अभी माइंड अच्छा। शांत है। ओके। हाँ। मेन चेकिंग तो तब होती है जब माइंड में संकल्प आ रहे होते हैं, उस वक्त चेक करना होता है ना। पुलिस ओके। पुलिस तो सड़क में मतलब वो चेकिंग के लिए खड़ी वो है। मेरी आप। अगर कोई गाड़ी नहीं निकल रही तो वो हाँ। क्या चेकिंग करेगी? गाड़ी निकलेगी तब तो चेकिंग कर होगी, है ना। हाँ, तो दीदी मैं ना कभी कभी यही सोचा करती थी कि जैसे जैसे बाबा बोलता है स्टोरी लेस आत्मा हो आप, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि स्टोरी लेस का मीनिंग क्या हुआ। अगर कोई मान लीजिए कोई सिचुएशन आती है, उस समय में कुछ ऐसी बात होती है, उस समय में मैं अगर अपनी चेकिंग करती हूँ तो वो स्टोरी लेस, या मैं कौन स्टोरी में कौन इन्वॉल्व हो चेकिंग गई, या मैं करता है? स्टोरी से डिटैच नीलम रही चेकिंग वो। कर रही है या आत्मा चेकिंग कर रही है? हाँ जी। चेकिंग कौन करता है, नीलम या आत्मा? अभी आप खुद को क्या समझकर ये चेकिंग पूछ तो रहे हो, आत्मा नीलम या आत्मा आत्मा? करेगी ना, आत्मा। अभी तो मैंने नीलम समझ कर ही पूछा है दीदी फिर। हाँ, तो नीलम का माइंड चेकिंग करता है ना। नीलम का माइंड ही पूछ रहा है ये। तो नीलम स्टोरी अच्छा। लेस नहीं है, नीलम का माइंड भी स्टोरी लेस नहीं है। हाँ। हाँ नीलम जी, आत्मा के स्टोरी लेस है। हार्ट को जो एनर्जी दे रही है, जिसने अपनी पहचान नीलम से हाँ बनाई है, जी। वो माइंड का बाप या माँ या सोर्स, वो आत्मा है हाँ। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। है हाँ ना। जी। हाँ जी। तो आत्मा हाँ। स्टोरी लेस है। वो मैं आप मतलब कभी कभी वो मैं कभी नीलम के कभी। माइंड को हाँ, हर समय ये अमूमन वो याद रखना है कि वो आत्मा स्टोरी लेस है। हाँ। आत्मा जिससे वो निकला है वो स्टोरी लेस है। तो जब भी नीलम के अच्छा, वो माइंड में उस कोई समय में स्टोरी मतलब मैं चले। ये अदरवाइज। जी। हाँ। बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। तो जब नीलम के माइंड में बोलिए। कोई स्टोरी चले, कोई कहानी, कोई संकल्प, कोई हाँ। सेंसेशन, कोई इमोशन, कोई फीलिंग जब आए, तो माइंड को तुरंत पकड़ना है ना। माइंड को तुरंत चेक करना है कि ये मन में आ रहे हैं, संकल्प मन में आ रहे हैं, या कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है तो वो बुद्धि में हो रहा है, कोई फीलिंग आ रही है तो वो बॉडी या मन में आ रही है। लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं ये कहानी नहीं हूँ, मैं ये स्टोरी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। क्योंकि मन ने क्या है, जैसे सागर होता है। अब सागर तो सागर है, सागर की लहरें भी तो सागर ही है ना। लेकिन सतो हाँ और जी। रजो, मतलब जब सतो प्रधान और सतो समय था हमारा, सतयुग और त्रेता का, तब तक सागर की लहरें कभी ये नहीं कहती थी कि मैं सागर से अलग हूँ। वो अपने को सागर ही, कोई उनसे हम्म। पूछता था आप कौन हो, तो लहरें कहती थी हम सागर है। ठीक है। लेकिन जब रजो टाइम शुरू हुआ, तो सागर ने अपनी अलग पहचान बनानी, सॉरी, उन लहरों ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। और फिर उनसे किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला हम तो लहर है। हम तो अपने अपने हम्म। है ना, पहचान बनाकर, मैं छोटी लहर हूं, मैं बड़ी लहर हूं, मैं गहरी लहर हूं, मैं लंबी लहर हूं, ऐसे अपनी अपनी घमंड के कारण नई नई पहचानें बना दी। बट क्या वो अभी तक सागर नहीं थे तो सागर ही। बट रजो से देहभान, मतलब उनका हाँ जी। लहरों का भान आ गया उनको, है ना। तो वो उन्होंने अपनी अलग पहचान बना जागृत दी। हो। अब कलयुग तक इतनी अलग हम्म। पहचान बना दी कि वो सागर से अपने को अलग ही कहने लगे। कोई कहता कि आप सागर हो, तो कहते मुझे बिल्कुल सागर मत बोलना, मैं लहर हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। तो हम्म। जब ऐसे लहरों ने सोचना शुरू किया, हम्म। तो लहरें दुखी होने लगी उनके साथ। जब उनपे कचरा फेंका जाने हम्म। लगा तो वो दुखी होने लगी। बाद में अकल आई कि हमने तो हम्म। बहुत गलती करी सागर से अपने आप को अलग समझकर। तो सागर, फिर उन्होंने फिर पुरुषार्थ करना हम्म। शुरू किया, क्योंकि सारी लहरों को कह दिया था उनने कि तुम सब अपने आप को अलग समझना, कोई भी सागर मत समझना, सागर तुमसे अलग है ना। जबकि सागर बाप है उनका, और वो वहीं से निकली है और वो है ही हम्म। सागर। लेकिन
फिर सारी लहरों को जब बोल दिया कि तुम सागर मत समझना, एक दो लहरों को अकल आ गई कि अभी तो वापस हमको अब सागर जैसा बनना है। तो फिर धीरे धीरे उनको अपना ईगो तोड़ना है। तो पहले अपना ईगो, फिर सारी लहरों का ईगो तोड़वाना है, और फिर वापस ये कुछ बनना नहीं है उनको कि मैं सागर बन जाऊं। वो है ही सागर, बस अपने आप को अलग से लहर कहना छोड़ना है। तो ऐसे ही इस माइंड को अलग से, जो मैं क्रोध करने वाला, लालच करने वाला, विकार में जाने वाला, अहंकार करने वाला, है ना, जो भी हमने अपनी बुराइयां आज तक पतित कामी के रूप में करी, ये जो माइंड अभी तक अपने आप को कहता रहा, मन समझता रहा, ये कहना और सोचना बंद करना है। बाकी हम हैं ही वो साइलेंट, संपूर्ण, सतो प्रधान, एकदम निश्चल पवित्र आत्मा। क्योंकि हम जिस बाप से निकले हैं वो बाप हमारा वही है, जो जैसा वो है वैसी मैं हूँ। दीदी ये बातें ना मुझे समझ तो आ गई, लेकिन ना ये प्रैक्टिकल में अभी तक नहीं अनुभव हाँ, तो वो बुद्धि हो क्लीन पाता है करिए आप। प्रैक्टिकल में। आज अब ये तो देखिए, समझाने वाला समझा देता है, बाबा समझा देता है हाँ आप बहुत आपको। अच्छा समझा रहे हो, बहुत आप अच्छी अभी लाइन अभी क्लियर ये हो गई। जिसने कहा ना कि मुझे प्रैक्टिकल में समझ नहीं आ रहा, ये भी हाँ किसने जी। कहा? ये भी हाँ हाँ। अहंकार ने कहा, ये लहरों ने कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे सागर हूँ। ओके। ओ प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे सागर हूँ, हम्म है ना। हम्म। आप हाँ जो जी, हो वो ये आपको बात तो समझ ठीक नहीं है। आ रहा, क्योंकि आपको अभी उस शरीर का अहंकार है ना। तो आप ये मानकर चलो कि आप हो ही संपूर्ण। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कम से कम मान के तो चल सकते हो। हम्म। बात बताई ना तो मैं आपको तो समझ गई। अब नहीं नोइंग मैं ये से सब आपको मानकर चलना पड़ेगा। और और जब अब आप तो ये सोच अब पहले एक चीज विश्वास करती हूँ। करोगे, निश्चय करोगे, तब आप हम संपन्न देखो बनोगे। निराकार निर्विकार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। हाँ कोई बीच में बोल रहे हैं। मधु बहन, आप कुछ कह रहे हैं क्या? रात को मेरे को मिला 8:30 तो मतलब कुछ बोल रहे हैं हाँ बीच जी, में। मैंने अभी म्यूट कर दिया, मुझे पता नहीं वो यहाँ के लिए बोल रहे थे या अपने आपस में बात कर रहे थे। एनीवे, हाँ समझ में नहीं आई। हाँ जी, जी हाँ तो जी। आप पहले ये मानना शुरू करो और बार बार ये मन की बातों में नहीं आओ कि प्रैक्टिकल में नहीं लग रहा। प्रैक्टिकल में देखिए, सबके लिए, हम सबके लिए, क्या अभी हम लोग लहंगा चुनरी पहनकर और देवी देवता बनकर चल दिए हैं क्या? पहनने लगे नहीं। ना मुकुट वुकुट? नहीं ना। हाँ, आप और नहीं मेरे अभी स्वरूप में तो कोई नहीं। अंतर थोड़ी है, लेकिन निश्चय में अंतर है ना आपके और मेरे में। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर के वेस्ट थॉट्स को और कमजोर संकल्प को इंटरटेन नहीं करती हूँ। मुझे निश्चय है कि बाबा ने जो कहा है वो मैं हूँ। हम्म। आपको निश्चय होगा तो आप कर पाओगे, नहीं होगा तो खेल धारा अपने अंदर के निश्चय का है ना। और निश्चय तो अपना खुद को बनाना पड़ता है। बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि आप कितना निश्चय अपने नेगेटिव थॉट्स पे तो ज्यादा। दीदी मैं मतलब अपने आप को बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मतलब उसको अभी तक मैं अभी जैसे वर्ड्स में कहूँ, फिर धीरे धीरे उसका कहने से रियलाइजेशन हो कुछ जाएगा। नहीं होता है सिस्टर। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहने से नहीं होता, समझने से होता है। आप आपने पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तब मैंने आपको यही कहा था कि आप एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते जा रहे हो और आप आंसर्स में रुक कर उसको मनन चिंतन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। और आज भी वही हो रहा है। मुझे अभी तक आप याद नहीं आए थे, अब याद आ गए जब आपने अभी तक कहा ना कि, तब मुझे समझ आ हाँ गया आप वही हो। दीदी, क्योंकि ना मुझे समझ में चाहती हूँ भैया कि प्रोसीड नहीं हो पाता, तो थोड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाते क्वेश्चंस, आप हैं, ये साइलेंस बात में तो है। कितनी देर बैठते हो सिस्टर? दीदी सारा दिन साइलेंट ही होती हूँ, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं होती, माइंड से भी कुछ भी नहीं डिस्टर्ब होती, ज्यादातर मैं साइलेंट ही रहती साइलेंस का मतलब होता है आप हूँ, मन से भी निराकार, साइलेंट रहती आप हूँ। निराकारी रूप में बाबा के साथ कितनी देर बैठते हो। साइलेंस का मतलब ही तो नहीं समझते। साइलेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुंह बंद करके बैठ गए। साइलेंस का मतलब है आप अपनी बॉडी को भूल कर कितनी देर बैठते हो। जब आप अपनी बॉडी को भूल कर बैठोगे ना, और बाबा के साथ ये निराकारी रूप ऑब्जर्व में नहीं किया बैठोगे, मैंने ये। तब आपको समझ आएगा। हाँ, ये ऑब्जर्व नहीं किया, शांति। ये वाला ऑब्जर्व नहीं किया मैंने। हाँ जी, ऑब्जर्व करिएगा। जी मधु सिस्टर। ओम शांति। जी इस जगह पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर है, वो डॉक्टर पढ़ाई कर ली उसने, पूरा डॉक्टर बन गया, तो अब वो ये रटेगा थोड़ी मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो डॉक्टर ही
है तो फिर उसमें कहने का क्या जरूरत है, मैं हूं ही डॉक्टर। तो राइट। इसी तरह मुझे अपने में निश्चय बुद्धि मजबूत करनी है, और करनी भी क्या, मैं हूं ही। बिल्कुल। तो ये पहले खुद को पक्का करना है, बाकी फिर बाद में अपने आप बाबा कराएगा ही कराएगा। राइट। तो हमें ये मजबूत करना है। ये जो बात कर रही दीदी, तो इनके बात में ही लग रही है नर्वस थोड़ी लग रही है बात करने में। तो पहले तो हमें बहुत हिम्मती बन के रहना है कि मैं आत्मा तो हूँ ही हूँ, इसमें कहना क्या है? हम्म। जब स्वयं भगवान, स्वयं हमारा पिता हमसे कह रहा है ये बात, अभी भी हमें निश्चय नहीं है तो कब होगा? ओम शांति, शुक्रिया मनन बाबा। से आता है ये, कहीं ना कहीं आपके अंदर नेचुरली मनन से आता है। ये तो ज्ञान में अभी 8 साल पहले आए होंगे, लेकिन बचपन से ही आत्मा के बारे में बहुत चिंतन रहा है। मैं मेरे अंदर आत्मा कह के बहुत आत्मा आत्मा की बातें करते रहते थे कि मैं, मेरे अंदर आत्मा है, वो ऐसा करेगी, वो वैसा करेगी। इनफैक्ट मुझे याद है 11th 12th में, जब हम इंजीनियरिंग 12th में नहीं कर पाए, 12th के बाद, तो अंदर से संकल्पों में भी हम ये कहते थे कि अगले जन्म में ना मैं इंजीनियरिंग में आईआईटी निकालूंगी, तब ये करूंगी। इस जन्म में तो निकल गया टाइम, अब नहीं कर पाई। नॉर्मल कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिर ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करी थी। लेकिन उस वक्त भी मैं ये कहती थी अगले जन्म में मैं आत्मा आईआईटी निकालूंगी। तो आप सोचो आत्मा का उस वक्त भी कितना चिंतन रहता था। आप अपने आत्मा के बारे में कितना चिंतन करते हो। आप या पूरे टाइम शरीर के बारे में ही, कि शॉपिंग कर लें, कि रिश्तेदारियों के यहाँ पे किसका बच्चा हो गया, कि कौन घूमने गया है, कौन पड़ोसी क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या खाना बना है, किसके यहाँ क्या फंक्शन है, या उसमें लगे रहते हो ना। ये सबका अपना अपना है। इसीलिए हम, कोई कहे कि आप समझाओ, नो नॉट एट ऑल। अपना समझो, अपने आप लगे रहो वो सब करने में, और हम यहाँ समझा समझा के गला सुखाते रहे ना। आपको अपनी बुद्धि को क्लीन करना पड़ेगा पहले। आप देह की बातों को पूरी तरह करना बंद करो, ये सोचना बंद करो। आप हम्म, पूरा होमवर्क करो, फिर क्लास वर्क में अच्छे से समझो, है ना। हाँ, इस जगह पे जैसे आपने एक बार बोला था कि हमने 84 जन्म लिए हैं, तो कभी-कभी मुझे ये लगता था बाबा किसी को पढ़े लिखे को ज़्यादा देख के या कुछ ऐसी चीज़ देख के कि ऑफिसर है कोई, तो देख के मुझे ये लगता था कि बाबा मैं क्या पढ़ी नहीं हूँ? फिर बाबा ने ये टच कराया कि मैंने तो 84 जन्म लिए हैं और 84 जन्म में मेरे पार्ट तो एक से एक होंगे, राइट। तो मैं इस जन्म को देख के क्यों रहूँ? मैंने पीछे के जन्म भी मेरे एक से एक होंगे तो उसको मैंने क्यों नहीं सोचूँ? हम्म। बाबा ने मेरे को ये रियलाइज़ कराया, फिर मैं इससे ऊपर उठ गई। राइट। और इस जन्म में जैसे हम, हमारा बचपन थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा, तो हम बाबा से यही कहते थे कि क्यों बाबा, और अभी भी अच्छा खासा होते हुए फिर फाइनेंशियल क्राइसिस दिया। तो बाबा ने यही टच किया कि बच्चे, तो तुझे क्राइसिस ना दिया होता ना तो उड़ रही होती, तो ये ज्ञान की गहराई में जाती ही नहीं। तेरे लिए ये लास्ट जन्म में सारा सब कुछ, की हो सब कुछ दिया परफेक्टली, जितना चाहिए उतना दिया, बट ओवर नहीं दिया कुछ भी। तो शायद इसीलिए कि हम व्यर्थ से बचे रहें, और जो पुरुषार्थ करना है, जिस मार्ग में गहराई में जाने के लिए मेरी डेस्टिनी बनी है, उसके वजह से ये सारी क्राइसिस दिए बाकी के। तो बाबा ने ये भी कहा कि जब लास्ट जन्म में तुमसे कुछ, एक ही जन्म में तुम्हें कम दिया ताकि तुम पुरुषार्थ अच्छे से कर सको ना। तो हम सब लोग तो इतनी ऊंचे कुल की आत्मा है, हमारे पास संसार के सबसे ज्यादा लोगों के से ज्यादा पावर रही है आत्मा की, आत्मबल सबसे ज्यादा रहा है। तो इसलिए अब इस जन्म में भी अगर कोई कमी है, कोई कपार्ट की, तो अब कोई किसी चीज की कोई ना तो उसकी इच्छा है और ना ही उसमें कोई कंप्लेन है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि ज्ञान इतना ऊंचा मिला है। यही बहुत बड़ा भाग्य है। अपने सत्य का ज्ञान अच्छों अच्छों को नहीं मिला जो हमें मिल गया ना। तो आपके अपने अपने लिए कितना चिंतन चलता है आत्मा के रूप में, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हाँ जी। स्थूल गोपी और सूक्ष्म गोपी मतलब क्या, ये हमने परसों की बुद्धि में बताया, सॉरी बुद्धि बोली, मुरली में समझा था। कल या परसों गोपी की बात जब हुई थी, तो ये मुरली में आप समझ लीजिएगा ना कि सूक्ष्म गोपी और स्थूल गोपी ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन आप सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हो तो आप सूक्ष्म गोपी हो। आप स्थूल रूप में भगवान को, साकार रूप में बाबा को याद करते हो, ज्यादा प्यार करते हो कृष्ण के रूप में, चाहे ब्रह्मा के रूप में, तो आप स्थूल गोपी हो ना? हाँ जी, विदिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। अ, दीदी मेरा ना एक क्वेश्चन है, सुबह से ही था। मैं सुबह मुरली क्लास में ज्यादा मतलब पूछना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुरली में वैसे ही लेट हो जाता है। तो आज ना एक्चुअली एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मतलब मुरली क्लास में सेंटर पे दीदी जब मुरली समझा रही थी तो वो ना
वो बहुत स्थूलता में समझाती हैं क्योंकि वो ना जैसे हम मुरली समझते हैं वो वैसे मुरली नहीं समझते वहां पे ना सेंटर पे। वो वैसे ही बताते हैं। अब जैसे आज मुरली में था क्या था वो, बाबा ने क्या बोला था, बहुत सारी बातों में उन्होंने हर चीज, हाँ वो जो ओटे सो अर्जुन वाली लाइन को उन्होंने बोल दिया कि है ना, जो जिम्मेदारी उठाएगा सेंटर पे, जो सेवा की जिम्मेदारी उठाएगा वो अर्जुन। मैं मन में सोच रही ये कौन सी ओटे सो अर्जुन की परिभाषा, ये कैसे हो गई। और बहुत सारी उन्होंने, हाँ लास्ट में वो जो वरदान में क्या था, वरदान वाली बात, हाँ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप वाली बात पे भी उन्होंने पूछा कि बी। आपकी आवाज चली गई सिस्टर। पता नहीं, कोई नेटवर्क इशू है शायद आपके। कैसे फुल स्टॉप लगाना है, तो वो वाली बात पे भी वो ये नहीं आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब तो मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री हो गई, मतलब कहने का मतलब वो मतलब मतभेद टाइप लगा मुझे। क्योंकि एक तो वो इतना स्थूलता में मुरली सुना रही है, अव्यक्त मुरली को, ऊपर से जो पॉइंट हमको क्लियर है वो सबको, सबके सामने वो ये बता रही है कि तुम्हारा पॉइंट गलत है जो तुमने समझा, कि ऐसे नहीं है इसका मतलब ऐसे। मैंने कहा मैं क्या बोलूं इनको, तो मतलब तो मैं मेरा ना मतलब मुझे अब क्या करना है दीदी, इनको कैसे, अब क्योंकि सेंटर तो डेली जाना है, मुरली क्लास में नहीं, मतलब जो आपको नियम बना के मैं उसको आपको छोड़ना नहीं मुरली चाहती। तो जाना है डेली, तो आपको बहस में, आपसे तर्क वितर्क में किसी से नहीं लगना है। आप अपने जो उन्होंने पढ़ अच्छा। दी है बस आप उसको सुन लो। और सबकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी होती है। इसलिए वो जो बोल रही हैं, हम्म। एज जिस सीट पर बैठी हैं, अगर वो आप उनको ऐसे बोलोगे तो जो बोला ना हाँ। कि उसमें अहंकार तो है ना। नहीं ऑब्वियसली नहीं, मैंने डिसरिगार्ड वे में, नहीं नहीं मैंने डिसरिगार्ड बिल्कुल भी नहीं किया। ये मैं तो आपने नहीं किया, लेकिन उनको तो उन्होंने है ना क्वेश्चन अपना। पुटअप किया, अब हम, हाँ जी, उनको तो अपना है ना हाँ वो कि वो देवभान जो बोलेंगी वही सही है, वाला जो वो कि नहीं टीचर है आप तो। गलत, हाँ हाँ। तो वही सही इसलिए है। आप किसी हाँ जगह हाँ को हाँ। जाना है तो आप सिर्फ अपनी, आपको वहां पर पुरुषार्थ के लिए साइलेंस में लो। मैं अपना भी अगर बताऊं, अभी तो ये क्लासेस ज्यादा रेगुलर ही हो गई हैं, अदरवाइज पहले हम भी जब हम्म सेंटर कभी जाते थे तो दीदी जो सुनाती थी, जैसे सुनाती थी, उसको एज इट हम्म इज सुन लेते थे। कभी उनसे मैंने मतभेद या कोई क्वेश्चन आंसर कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि ये मुरली हाँ जी। समझने का जो समझ है वो नहीं है सबके पास। और फिर उनसे पूछ के उन्हें छोटा क्यों फील, हाँ हाँ। है ना। तो बाबा को जो समझाना है। नहीं मैंने, हाँ हाँ, मतलब मैंने अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं किया, वही हाँ क्वेश्चन बहुत पुटअप करती है, फिर हाथ उठाओ तो हाथ उठा दिया। तो वही मैंने जवाब यही दिया कि दीदी वो पुरानी बातें, वो माया का रूप लेके आती है गिराने के लिए, लेकिन हम नहीं गिरते, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो उन्होंने फिर इस बात में आनी नहीं चाहिए, मैंने कहा "अरे, वो तो हम तक आएगी दीदी", ऐसे करके बोला था। कोई बात नहीं, आप, बाबा ने बोला हुआ है ना, लून पानी नहीं होना, छोड़ देना अगली बार से उनसे। जी। ना। अच्छा ठीक है, ठीक। जी ओके सुनील जी। भाई। सुनील ब्रदर, आप कुछ कह रहे हैं आपने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति दीदी। अ, दीदी ज्ञान की जो समझ बाबा ने कराई है अभी तक, तो उसके हिसाब से मैं ये आत्मा, ना ये संकल्प हूँ, ना ही मैं अपनी फीलिंग्स हूँ, ये एक्चुअली बॉडी माइंड का ड्रामा अनुसार हो रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है समझ। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कुछ शुद्ध संकल्प पे आते हैं या ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं जिसमें बाबा के साथ की फीलिंग होती है पूरी तरह से, तो क्या वो भी संकल्प हो, शुद्ध संकल्प भी मैं नहीं हूँ क्या, वो फीलिंग्स भी मैं नहीं हूँ क्या? हाँ। कैसे एसोसिएट करना है उससे? शुद्ध संकल्प अगर कैरेक्टर के हैं तो वो भी आप नहीं हो। आप तो सिर्फ वो चीजें हो जो आत्मा की है। आत्मा जब असोचता है, अकरता है, अब बोलता है, तो संकल्प किसके आते हैं? संकल्प तो कैरेक्टर के आते हैं ना, मूवमेंट, मोशन, और जो कुछ कर रहा है उसके आते हैं। तो अगर आपको ये भी संकल्प आ रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको मधुबन जाना है, मधुबन जाकर कोई स्थूल या सूक्ष्म सेवा करनी है, तो ये भी बीके सुनील या सुनील ब्राह्मण आइडेंटिटी को आ रहे हैं, वो एक कैरेक्टर को आ रहे हैं। वो आप नहीं हो। आप आत्मा उस कैरेक्टर को, वो संकल्प के बारे में सोचता हुआ देख रहे हो, साक्षी होकर। आप बाबा के साथ कंबाइंड होकर, बाबा, हम लोग जैसे कई बार सोचते हैं ना ये,
कि मुझे सेवा में ये संकल्प आए तो मैंने ये करा वो किया, तो फिर हम फिर कहते हैं बाबा ने कराया। एक्चुअली वहां पर भी सूक्ष्म ईगो ये आता हाँ है जी। कि हम बीके से भी अपनी पहचान बना रहे हैं, है ना। तो आप बीके भी नहीं हो, आप ब्राह्मण भी नहीं हो, आप सुनील हो ही नहीं, आप ना बीके सुनील हो ना आप सुनील हो, आप कैरेक्टर हो ही नहीं। हाँ जी। ये अटेंशन रखना है, क्योंकि अगर आप शुद्ध संकल्पों से पहचान बनाओगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अशुद्ध संकल्प भी टच ना करे। दोनों से ही न्यारे, करा दिया किसी की हाँ, वही सेवा क्लैरिटी करा चाहिए दी थी दीदी। हाँ जी। तो भी आपने नहीं करी, नहीं कराई, किसी ने गाली दे दी, किसी को बुरा हो गया तो भी मैंने नहीं किया, दोनों ही मैं नहीं हूं, ना अच्छा ना बुरा। तभी हम नहीं दोनों दीदी, इसका मैं जवाब। कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा जैसे। हाँ जी। सो हाँ दीदी, इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा। जैसे आज की मौनी की मुरली से ही संकल्प आ रहा था कि बाबा ने पूछा कि क्या 1 साल तक नहीं आए बाबा। तो एक तरह का उसका कंसर्न था या एक उलहना था कि हमें कुछ ब्राह्मण परिवार भी उसने देखा। तो उसको सोच के ये संकल्प आया कि हम कुछ ऐसा करें, मे भी करेक्टर का ही आया वो, कि वैसी बाबा को वो बात हमको ना सुननी पड़े, या क्यों सुननी पड़ी वो वाली बात बाबा की। तो उसको लेके एक मन में आया कि बाबा की व्यथा है क्या ये वाली। तो उस व्यथा के लिए कंसर्न आया। तो क्या वो भी संकल्प तेरे नहीं है क्या? हाँ हाँ, वो कैरेक्टर को आए। आप समझ रहे हो, बाबा करेक्टर को। के बारे में इमोशंस जो जागे, ये इमोशंस किसको आते हैं? ये कैरेक्टर को आते हैं, माइंड को आते हैं। मैं आपको अगर अपने उससे बताऊं कि पहले जो बाबा के याद में, पहले बाबा के बारे में सोच के रोना आता था, आंसू आते थे, या बाबा सतयुग में हमारे साथ नहीं आएगा तो इतना दिल छोटा होता था, या बाबा मिलन के लिए इतनी तरस होती थी और मतलब इतनी तड़प होती थी, और फिजिकल रूप में जो हम बाबा अपने पेरेंट्स को जैसे प्यार करते उससे कई गुना ज्यादा बाबा से प्यार के लिए इमोशंस जागते थे। अब सूक्ष्म निराकारी रूप में वो सारे इमोशंस खत्म हो गए, सारे इमोशंस खत्म हो गए। अब बाबा के साथ बाप समान स्थिति में जैसे फील होता है ना, कि जब बाबा और मैं अलग हुई नहीं तो उनसे बिछुड़ने का, उनसे ना मिलने का, या उनसे स्थूल रूप में उनके पास जाने का, या उनकी, हाँ मुरली से जरूर अटैचमेंट बहुत है, क्योंकि बाबा मुरली है, बाबा ज्ञान है, बाबा से मेरा जो यहाँ साकारी रूप में अगर कोई टच है तो वो मुरली है। तो एक ही सूक्ष्म बंधन में अगर हम सोने की जंजीर को बोलें तो मुरली जरूर है अभी। एक समय आना चाहिए कि मुरली भी ना रहे। मैं बाबा के साथ, अगर मुझे मुरली ना भी सुनने को मिले किसी हालात के कारण, तो मैं बाबा के साथ अपने अंदर पूरी कंबाइंड हो जाऊं, इतना पुरुषार्थ की लिमिट चाहिए। बाकी तो जितनी भी ये सब बातें आती है कैरेक्टर को आती है, ठीक है, लेकिन वो आ रही है, आप उसको ठीक रोकना है जी। नहीं, थैंक यू ना जी। आप उसको बदल सकते हो, जस्ट उसको ऑब्जर्व करो कि ये आया, और अपने सत्य में टिको कि आत्मा को ये सब नहीं आता है। ठीक है जी। हाँ जी दीदी। और किसी को पूछना है? आप पूछ रहे हो टॉयलेट के बाद नहाना है, ऐसा आप करते हैं? देखिए, आप जो पुरुषार्थ के लिए जब ये पूछते हो ना, आप या कोई भी, कि आप क्या करते हो पुरुषार्थ में, वो भी फिजिकल पुरुषार्थ में, तो मुझे लगता है आप लोग भक्तों की तरह बिल्कुल उस तरह से होते हो जैसे यहाँ नारियल चढ़ा दे, यहाँ पे फूल चढ़ा दे, ऐसे बता दो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्थूल में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हम आपको कुछ कह देंगे कि हम कुछ करते हैं और कुछ कह देंगे कुछ नहीं करते हो, तो आप स्थूल तो तुरंत कॉपी कर लोगे, जो सूक्ष्म कर रहे हैं आप उसको कॉपी करो ना। यहाँ पर क्लासेस में सिर्फ सूक्ष्मता में जाने की डिटेल दी जा रही है, तो आप सूक्ष्म प्रश्न पूछो, सूक्ष्म चीजों के बारे में करो। जब आपकी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग अपनी जाग जाए तो आपको अंदर से जो आएगा वो आप करना। अब मैं अपनी सूक्ष्म स्थिति से आपको बता दूं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो आप तो स्थूल पुरुषार्थ को पूरा बदल के रख दोगे, आप सूक्ष्म तक तो पहुंचे नहीं और स्थूल को भी बदल दोगे, है ना। तो इसलिए फिजिकल पुरुषार्थ में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको पूछने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि नुकसान हो जाएगा। सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें करेंगे तो आपको भी फायदा है और हमें बताने में भी फायदा है। ठीक है पूर्णिमा सिस्टर।
जी दीदी जी। हाँ जी दीदी, ये एक बार मुरली में भी बाबा ये बात बोले थे। पहले मैं जानती नहीं थी। तो एक बार मुरली में भी आया था, तो तब से मैं कर रही हूँ। ऐसा देखिए, नहीं है, मतलब साकार जस्ट मैं साकार आपसे में पूछती थी कि स्थूल धारणाएं बहुत सारी जो होती हैं वो बाबा के शुरू के पुरुषार्थ की रही है। बहुत सारे फिजिकल नियम भक्ति वाले भी हैं, लेकिन करते हैं हम लोग, सब करते हैं। क्योंकि वो नियम ब्राह्मण जीवन के नियम ईश्वरी नियम बनाए हैं और उसका फायदा मिलता है। उसको फॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी पावर, आपके डिसीजन पावर्स और आपके अंदर सहन करने की पावर, ये बहुत सारी पावर्स आती है। इसलिए बाबा के स्थूल नियम को फॉलो करने का पूरा फायदा मिलता है। जो करते हैं उनके अंदर दृढ़ता आती है, दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है। इस पहले ह्यूमन माइंड की दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है, तभी हम सूक्ष्म में आत्मा की दृढ़ता तक पहुंच पाते हैं ना। तो स्थूल नियम फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके स्थूल नियम तक ही पुरुषार्थ बंध के रह गया है और आपके स्थूल नियम पर चलना आपके लिए एक अहंकार बन गया है, एक अभिमान बन गया है, और आप उसको सोच सोच कर ही संतुष्ट हो गए हो, तो आपने बहुत बड़ा अपने आप को एक धोखा दे दिया है। क्योंकि स्थूल नियम तो शुरुआत की मंदिर की वो सीढ़ियां हैं जिसपे चढ़कर आप भगवान तक पहुंचते हो। लेकिन वो सीढ़ियां अगर आपने सीढ़ियों तक ही अपने आप को समझ लिया कि पहुंच गए, तो आपने अभी तक भगवान तक पहुंचे ही नहीं हो, है ना। तो वो सीढ़ियां जरूर है, लेकिन उसको खत्म एंड नहीं समझ लेना कि बस वही पुरुषार्थ ओवर हो गया। कई बार वो सीढ़ियां कई लोग नहीं भी चढ़ पाते हैं स्थूल नियम की, लेकिन सूक्ष्म तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो दोनों चीजें काम कर सकती है, बट ब्राह्मण नियम में हम चल रहे हैं तो कुछ चीजें मानना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि बाबा ने हमको दूसरी जगह नहीं भेजा, दूसरे सत्संगों दूसरे गुरुओं के पास नहीं भेजा। संसार में ब्रह्मा बाबा तो इनलाइटेंड हाईएस्ट हैं ही, लेकिन और भी बहुत सारे इनलाइटेंड सोल्स हैं। हम हमें बाबा चाहता तो किसी और के पास भेज देता, लेकिन बाबा ने हमें अपने पास बुलाया है, और हम अगर उनके बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं तो हमें उनको फॉलो जरूर करना चाहिए, है ना। और लेकिन उस फॉलो करने का कभी ऊपर नीचे हाँ हो जाए तो मन में उसको ड्रामा समझकर छोड़ देना चाहिए, तुरंत फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। ये नहीं कि हम, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अभी कल परसों ही कोई कहानी सुनी थी गौतम बुद्ध की। ऐसे ही ब्राह्मण्स में भी होता है। जैसे क्या उस कहानी में ये बताया कि वैसे गौतम बुद्ध कभी नॉनवेज नहीं खाते थे, और कभी अहिंसा, मतलब हिंसा के लिए किसी को भी कोई पाठ नहीं पढ़ाते थे, हमेशा अहिंसा को ही सबको सिखाते थे। बट एक बार क्या हुआ कि उनके एक शिष्य के, जब वो भिक्षा मांगने गया, तो क्योंकि वो लोग भिक्षा मांग कर ही खाते थे, तो एक बार उनके भिक्षा पात्र में अचानक से कोई ऊपर चील उड़ के जा रही थी और उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा था, वो उनके शिष्य के भिक्षा पात्र में आकर गिर गया। तो अब वो, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि आप एक या दो जगह से ही मांग सकते हो, और एक बार भिक्षा पात्र में किसी ने कुछ भी दे दिया तो आपको वही खाना है, फिर आप बदल नहीं सकते और उसको वेस्ट भी नहीं करना है। तो आनंद जो उनका पहला साथी था गौतम बुद्ध का, उसने टोका कि नहीं नहीं, ये नहीं खाना, हम अहिंसा, हम ये चीजें नहीं करते और ना हम ऐसा खाते हैं। तो उन्होंने फिर, वो जो शिष्य था उसने बुद्ध के चेहरा देखा, तो बुद्ध ने कहा कि देखो, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ, हमेशा रोज तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये होने की वजह से मैं अपने नियम बदल दूं कि आप फेंक सकते हो या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये नियम फिर बहुत बड़े चेंज के लिए वो हो जाएंगे, बाकी लोगों के लिए नुकसानकारी हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तुम इसको ले सकते हो, खा सकते हो। तो उस शिष्य ने फिर खाया, जो भी हुआ हो। लेकिन उसके फॉलोअर्स ने उसके बाद क्या गलती करी कि आज हम देखते हैं कि गौत मतलब बुद्ध धर्म में लोग नॉनवेज भर भर के खा रहे हैं। अब उस दिन ये घटना एक पर्टिकुलर कोइंसिडेंस के लिए हुई थी, और उस दिन पर्टिकुलरली उस शिष्य को गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम खा सकते हो आज, क्योंकि तुम्हारी ये परीक्षा के रूप में हुआ और मैं नहीं चाहता कि कोई नियम बदलूं, तो वो खा ले। लेकिन बाकी के सारे उनके फॉलोअर्स शिष्यों ने फिर कह दिया कि खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो अब अपनी जीभ को, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए सबने खाना शुरू कर दिया, और आज ये हालत है कि जितने भी बौद्धी देश हैं वहां पर ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर लिखा होता है कि हम मरे हुए जानवरों का, जो मतलब अपनी नेचुरल डेथ मरे हैं, उन जानवरों का मांस बेचते हैं। तो वहां पर गौतम मतलब बुद्ध बौद्ध भिक्षुक जा जाके खाते हैं। तो आप ये देखो कि यही दिमाग सबका चलता है कि अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए
हम उस पर काम नहीं करते, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण्स में भी है, बाबा ने कहीं कहीं किसी किसी को कोई छुट्टी दी तो बाकियों ने उसको भी मानना शुरू कर दिया, अरे बाबा ने तो बोला है, बाबा ने तो बोला है। आप ये नहीं समझते कि बाबा ने क्यों कोई धारणा से मना किया होगा और क्यों किसी को उसको खाने या पीने या चीज के लिए परमिशन दी होगी। जैसे मैं अपने लिए ही बोलूं कि जब से हमने बाबा के भोजन की धारणा करी तो बाहर का पैकेज फूड खाना बंद कर दिया, बिस्किट और नमकीन टोटली पैकेज बंद है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर बड़े सेंटर के प्रोग्राम में बहनें आई थी, सेंटर से अलग अलग बहनें आई थी, और सबसे बड़ी जो सिस्टर थी, बहन थी, जोनल इंचार्ज थी, उन्होंने बाजार के बिस्किट खाए। इसने खुद देखा उससे, तो इसको एक शंका हुई कि अभी ये लोग भी बाजार के बिस्किट खाते हैं और हम लोगों ने तो छोड़ दिए। हाँ, तो फिर बाद में अभी माया कुछ दिन से चली कि खा लो ना बाजार का बिस्किट, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है ना। तो इसको ये रहा कि देखो बिस्किट खाने में मेरी आत्मता की सूक्ष्मता का ज्ञान या मेरे आत्मा का अनुभव मिट नहीं जाएगा कि अगर मैं खा लूंगी या नहीं खाऊंगी। बट थिंग इज कि आज बाजार में 1000 से ज्यादा बिस्किट अवेलेबल है, नमकीन अवेलेबल है। एक बार मैंने इस मन को परमिशन दी कि चल तू खा ले, तो ये मन इतना खुल जाएगा कि इसको बस फिर वही याद आएगा, आज क्रैक जैक खरीद लेते हैं, आज ब्रिटानिया खरीद लेते हैं, आज पतंजलि खरीद लेते हैं। फिर जो मैंने सारा समेटा है इतना विस्तार मन को, वो सारा खुल जाएगा। तो मुझे किसी और को दिखाने के लिए खाना शुरू नहीं करना है। हाँ, बीमार पड़ गई, कहीं जंगल में चली गई, कुछ और खाने को नहीं मिलेगा, तब कोई मुझसे कहे कि बिस्किट पार्ले जी खा लो, भूखे मत रहो, तो मैं भले खा लूंगी, लेकिन इस मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं खाऊंगी, है ना। और ऐसा एक दिन इसने किया, इसके मन में बहुत आ रहा था, खा लो ना, खा लो ना। उसने कहा अच्छा चल खा ले। इसने उठाया, 2 पार्ले जी या कोई बिस्किट आए घर में बच्चे के लिए रखे थे, उसने खाया। और जब इसने खाया तो उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। तो कोई चीज आप अगर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है और कुछ अवेलेबल नहीं है और उसके बिना चल नहीं सकता, आप मर जाओगे, तो आप उसको बिना मन के करो। लेकिन अगर मन बोल रहा है कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, और आपने कर लिया, तो समझो मन को आप कभी नहीं जीत पाओगे। सारे स्पिरिचुअली जितने भी रास्ते में चलने, स्पिरिचुअल रास्ते में चलने वाले लोग हैं, वो अपने मन को ही तो कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। बाकी लोगों ने हठ योग से किया, हम हठ योग से नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान से कर रहे हैं। और उस ज्ञान में आने के लिए बाबा ने जो स्थूल धारणाएं रखी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे मन को कंट्रोल हमने जबरदस्ती नहीं करवाया, लेकिन हमने बाबा से प्यार करके किया। और आज ये है कि वो चीजें, मन की चीजें, कपड़े पहनने में कमी कर दी, खाने में कमी कर दी, रेस्टोरेंट का नहीं खा रहे, तो आज मेरे पास मन को भटकने का ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है ना। सिर्फ मेरे पास मेरी बाबा बाबा की नॉलेज, और कभी कभी जो घर में बना लेते हैं, थोड़ा बहुत मन को तो चाहिए, तो थोड़ा बहुत मन को खुश करने के लिए वो सारी चीजें घर में बनानी शुरू कर दी, घर में ही कर लिया। बट अब अगर करते हैं या बनाते हैं तो मन को कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मन तो बाबा के साथ रहने में खुश होता है। तो जिस दिन आपके पास ये स्टेज आ जाए कि आपके मन की खुशी सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ रहने में है, उस दिन आप चाहे सारी बाबा की नियम मर्यादा तोड़ देना, लेकिन आप तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बाबा के प्यार के बदले में प्यार, जो प्यार महसूस हुआ है वो उस नियम मर्यादा में चलकर ही महसूस हुआ है। पहली बार जब बाबा के लिए लड़ाई करी थी घर वालों से कि मैं बाजार का नहीं खाऊंगी, वो याद आ जाता है कि वो बाबा का प्यार ना होता तो कैसे नियम पे चलते, और आज इतनी तगड़ी नियम पे चलकर अपने ऊपर आज सीना चौड़ा करके गर्व कर पाते कि देखा मैंने कितनी बड़ी धारणा करी, जो आज लोग छोड़ नहीं पाते, खाना पीना, बाजार का घूमना, खरीदना, शॉपिंग करना। और सबसे बड़ी विकार की बात, तो इतनी कम उम्र में, यंग जब समय पर जो इतनी बड़ी धारणाएं करी हैं, उसका घमंड नहीं, लेकिन वो एक शक्ति देता है, अपने आत्म बल को बढ़ाने के, उस पर गर्व करने का नशा देता है, बाबा के साथ रहने का खुशी देता है, इसलिए हम नियमों पे चलते हैं। अदरवाइज हम नहीं मानते कि आप बाजार का खाते रहो और आपका मन भटकता रहे और आप बाबा पे एकाग्र हो जाओगे। कई लोगों ने ये भी गलत उठाया है कि सूक्ष्म पुरुषार्थ का मतलब स्थूलता से क्या करना है। हम तो अंदर से याद रखेंगे कि हम आत्मा हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी करती हूँ, आप बाजार का खाते पीते भटकाते मन उड़ाते रहो, सब कुछ करते रहो, आप कहाँ बाबा को याद कर पाओगे? आप नहीं कर सकते बाबा को याद। जब हम किसी को मना करते हैं कि हम बाजार का नहीं खाएंगे, हम आपके घर का नहीं खाएंगे,
हम आपके हाथों का नहीं खाएंगे, तब बाबा याद आता है। सबका खाते रहोगे तो बाबा से प्यार हो जाए, उनसे प्यार हो जाएगा। जब सबके साथ मन लगा रहेगा, दिल लगा रहेगा, तो बाबा से प्यार हो पाएगा? कभी कभी नहीं हो पाएगा ना। इसलिए ये स्थूल धारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा से प्यार करने के लिए और अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि ये इजीएस्ट वे है, हमें कोई भटकना नहीं पड़ रहा, हमें कपड़े बदलना नहीं पड़ रहा, हमें साधु सन्यासी नहीं बनना पड़ रहा। रेगुलर लाइफ, घर गृहस्थी की लाइफ, समाज में रहते हुए आसानी से भगवान मिल रहा है, उसकी पढ़ाई से हम हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इससे सरलता से और क्या चाहिए आपको आध्यात्मिक जीवन में ना। इसलिए ये बेवकूफी वाले काम ना करें कि एक दो को देखा तो सबने कर लिया। किसी किसी को कोई कोई चीज की छुट्टी मिलती है, लेकिन वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो अपनी आत्मा से हटेगा नहीं अगर उसने कुछ कर भी लिया कोई नियम मर्यादा तोड़कर। लेकिन सब उसको अंधाधुंध फॉलो करने लग पड़ते हैं। हमारी जगह किसी और ने देखा होता ना उनको ऐसे खाते हुए, और देखा भी है, तो बाकी सब ने शुरू कर भी दिया है। बाबा के बहुत सारे बच्चों ने ये सब शुरू कर भी दिया है क्योंकि किसी सीनियर बहन ने किया। जब वो खाती हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? बट हमने कभी नहीं खाया, हमने नहीं शुरू किया। आज भी कोई कहता है कि ब्रेड शुरू कर दो, ये कर दो, क्यों करना है? मरने की हालत हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन जब तक जिंदा है और जब तक सहन कर सकते हैं, बाबा को टेस्ट करेंगे ना। बाबा प्रोवाइड कराता है कि नहीं पेट भरने का। बाबा मेरी भूख मिटा दे बिना कुछ खिलाए, तो बाबा से प्यार भी तो बढ़ेगा, बाबा के साथ बढ़ेगा, बाबा की स्मृति ज्यादा आएगी। तो ये मौका है, ये तरीका है बाबा को सिलेक्ट करके बाबा के टेस्ट लेने का। तो तब तो भगवान और मैं साथ ही रहेंगे हर समय। तो इसलिए ये सब धारणाओं को समझदारी से करें। किसी को फॉलो करके कुछ करें और नहीं करें, दोनों चीजों में अंधविश्वास है। समझदारी से करें कि कुछ फॉलो करना है तो क्यों करना है। जैसे अभी आपने जो पूछा कि वॉशरूम मतलब वॉश टॉयलेट जाने के बाद ना आप फ्रेश होते हो कि नहीं, तो ऑफ कोर्स जो नंबर 2 है उसके बाद तो सब फ्रेश होने की धारणा है, बट आप इसका फायदा भी मिलता है। जैसे अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, बहुत ज्यादा रहता था। जब से बाबा ने ये धारणा करवाई तब से मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। हर हालत में मॉर्निंग में क्लीन हो जाता है सब, हर हालत में, है ना। तो ये धारणा ने शक्ति दी, इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी, और क्या चाहिए। तो इसलिए बाबा की हर धारणा करने पर आपको वो पावर्स मिलती हैं जो आपको लगता है कि हम बीमार, जबकि इसकी मदर ने कहा कि नहीं, वो बार बार नहाने से, सर्दियों में नहाने से हड्डियां गलने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसको यही आया, अरे बाबा का शरीर है, जो गलना होगा गल जाए, बाबा बाबा जाने, मेरा शरीर थोड़ी है। बाबा ने कहा है नहाओ तो नहा रही हूँ। लेकिन कोई कोई इतनी पागलपंती से करता है कि वो ट्रेन में भी नहा रहा है, वो गंदगी मची पड़ी है वहीं पे भी नहा रहा है चलती हुई ट्रेन में। अब उससे तो अच्छा था कि हम नहीं नहाते, है ना। कई लोग वो गंदी सी ट्रेन में पता नहीं कैसे नहा लेते हैं, वो भी एक पागलपनी है बिल्कुल कि उसको फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ और गंदे होकर चले आते हैं। तो भाई आप सोते हो, आप दिन में सोते हो, आप रात को सोते हो, है ना। अब सोने के बाद आप उठे और फिर उसको एक दूसरा दिन सब बहुत सारी चीजों में आप अपना मनन चिंतन देखो क्या है क्या नहीं। मेन बात है कि इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे हो सकता है करिए, और बाकी अपनी आत्मा में स्थित हो जाइए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो जी दीदी, फिजिकल ओम धारणाओं शांति। में बाबा को फॉलो करता है वो आत्मा तक पहुंच गया है। नहीं, क्योंकि वो अंधविश्वास से बाबा को फॉलो कर रहा है। हमें अंधविश्वास नहीं करना है, हमें हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, पूर्णिमा सिस्टर। जी दीदी, जैसे ड्रामा में आपको तो आगे क्या संकल्प आएगा एक्टर को पता नहीं, लेकिन आप उसके लिए जैसे कि सब लोग प्रयास करते हैं ना कि हाँ हम मतलब संकल्प को चेंज करें, मतलब अच्छा संकल्प मतलब क्रिएट करें, क्योंकि पावर है क्रिएट करने का। तो इस पे काम करते हैं। मतलब जैसे एक तो ड्रामा है, जो चीज कुछ चीज हाँ है हाँ, कि जो कर आपके सकते हैं। बस का नहीं है। राइट। देखिए ड्रामा तक पहुंचने के पहले तो हमें संकल्पों को चेंज करना ही सिखाया गया था ना। ये ड्रामा वाला पार्ट तो लास्ट पार्ट है, इस पार्ट हम्म। तक सब आते ही नहीं है। कोई इतना समर्पण बुद्धि हो ही नहीं पाता कि वो छोड़ दे कि मैं संकल्प करूं क्या करूं, ये बिल्कुल छोड़ पाए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। इसीलिए ड्रामा में संकल्पों की
आप अपने हाथों में कमान लो और उसको बदलो, यही सीखा है। और इसमें इसी का पुरुषार्थ मैक्सिमम लोग अभी कर रहे हैं। तो आपका पार्ट पे अगर अभी वो पुरुषार्थ है तो कोई बुराई नहीं है। वो पुरुषार्थ जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको ड्रामा समझ आ जाएगा, तो आपके लिए फिर वो पार्ट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स्ड है ना, सब अलग अलग है। जी जी जी। अच्छा। हाँ हाँ जी जी। ठीक। जी ओम शांति। और किसी को पूछना है कुछ? शांति, मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने ममता बुक से एक पुट एक यूट्यूब में वीडियो आया, तो इसमें दिखाया पिज्जा बना रहे हैं, भाई बहन के पिज्जा बना रहे हैं, तो इसमें ईस्ट ईस्ट डाल रहे हैं। तो हमें ईस्ट वेज ना नॉन वेज है? समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोले। मैंने मैं मधुबन से मतलब कुकिंग क्लास छोड़ा था, तो इसमें वीडियो में आया था, तो जो पिज्जा बना रहे हैं, पिज्जा जो है ना पिज्जा पिज्जा। बना रहे हैं, हाँ जी। हाँ, तो इसमें ईस्ट डाल रहे हैं। तो ईस्ट है वेज ना नॉन वेज है? तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो रिप्लाई नहीं अरे आया। यार आप लोग ना, अब ऐसे तो ईस्ट जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो दही में भी होते हैं। अच्छा। एक्चुअली ना, मैं आपको सच बताऊं, इस संसार में वेज नॉन वेज कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वेज खाने लगो, लेकिन मेन बात है कि आप मन के लिए कुछ कर रहे हो या आपकी मजबूरी है कुछ करना। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ही नहीं, तो उसको मांस खाना पड़ रहा है, वो उसकी मजबूरी है, वो हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ ग्रीन लीफी होते हुए भी और प्रकृति के बाकी चीजें, सब्जी फल फूल होते हुए भी आप नॉन वेजिटेरियन अहिंसक होकर खा रहे हो, तो वो पाप है ना? तो आ, इस संसार में देखो बना किस चीज से है, हर चीज एटम एंड मॉलिक्यूल से बनी है, हर चीज मिट्टी से बनी है। तो ऐसे तो देखोगे आप तो फिर बहुत उसमें इन सब में क्यों पड़ना है? आप खा सकते हो, ये सब खाना है तो। ये आप सूक्ष्म में, फूड के सूक्ष्मता में जाने से अच्छा है कि आप अपनी आत्मा की सूक्ष्मता में चले जाओ ना, है ना? तो ईस्ट वीस्ट ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स तो ईस्ट से ही बनते हैं। तो जैसे दही यूज कर सकते हो। अब कई लोग उसी में आ गए, वेगन डाइट, हम नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं खाएंगे। मत खाओ यार, इस सब में क्या पड़ना है? जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना है नहीं खाओ। यहाँ पर सतयुग ले आओ बस। ठीक है जी, सतयुग में यहाँ दूध दही सब खाते राइट राइट राइट। जो मेरी मेरी बहन भी जब बहुत बना है बाबा का बच्चे, वो बोले अंजीर भी नॉन वेज है, तो मैंने अंजीर है हैं। अरे प्लीज, ये सब फ्रूट हमें है, वो भी यहाँ नॉन पे वेज है? डिस्कस नहीं करना। प्लीज क्या सिस्टर, इसको ये सुनने सब में हम सोचने डिस्कस, में। ये आप लोग जो खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जो बातें करते हो ना, ये बाहर करो। यहाँ पर कोई फायदा नहीं, हम उस ज्ञान की बातें कर ही नहीं रहे हैं। बहुत आगे आना पड़ेगा आपको, ये सब ज्ञान छोड़कर ये बेसिक चीजों की ही पड़े हुए हैं हम ना। कोई फायदा नहीं। और देखो, बहुत कुछ तो अभी दिमाग में आया था, बोलने को भूल गए, स्किप हो गया एक चीज, पता नहीं क्या। हाँ कुछ, चलिए। आई थिंक बाबा मिलन है आज, आप लोगों को क्लासेस करनी होगी शायद। तो आज के लिए काफी रूरिहान हो गई, काफी चिट चैट हो गई। अभी सब लोग बाबा मिलन करेंगे, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। थैंक यू, शांति, बहुत अच्छा लगा। दीदी, हाँ जो भी जी। जैसे सूरज भाई की क्लास चलती है ना बाबा मिलन से पहले, तो अभी जैसे हम ये सूक्ष्म लेवल पे ये क्लासेस कर रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि वो कहते ही वो सब चीजें आत्मा के लिए हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो भी स्वमान देते हैं वो, तो अब ये सही लग रहा है कि वो कह रही आत्मा के लिए है। पहले हम इसको ना स्थूल प्रैक्टिस करते थे कि भाई बस वो करेक्टर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। अब थोड़ा बहुत उसका भावना का भाड़ा, जैसे बाबा, उससे भी फायदा हो ही जाता था। राइट। पर अब ये समझ कहते में आ रहा आत्मा है के कि लिए और वास्तव समझते में ये थे आत्मा माइंड के लिए शरीर है। के लिए। इसीलिए तो वो सिद्ध हम्म। नहीं हो पा रहा था, मान ही नहीं पा रहे थे कि ये सच है मेरे लिए ना। तो कैरेक्टर के लिए सच नहीं है, वो आत्मा के लिए सच है। आत्मा में स्थित होंगे तभी वो समान की सूक्ष्मता पता चलेगी और आप उसका स्वरूप बनना शुरू कर दोगे। तो वही है, अभी तक स्थूल में है हम कि सूक्ष्म में है, ये धीरे धीरे समझ में आता जाएगा सबको। ठीक है जी, चलिए। तो आज की क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू। शाम।